हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.2 हमने शुरू किया था और उसके हमने जो 6 सम किए थे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है और फॉर्मूले के ऊपर जितने क्वेश्चंस थे 5.2 में वो सब हमने कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का। आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि आगे के आपके क्वेश्चन जो है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम वो कॉन्सेप्ट लेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे कि आज वो सब कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। बच्चों हमने अलजेब्रा में 4 चैप्टर कर लिया है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5। और ज्योमेट्री में सिमिलरली हम लोग 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर 5 यहाँ पे हमारा रनिंग है। तो जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस को देख के रिवाइज कर सकते हैं। ज्योमेट्री क्लास 10, अलजेब्रा क्लास 10 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो है बच्चे के क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इसी के अंदर है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ना। अभी सेंट्रॉइड क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, दिस इज द ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ये ट्रायंगल का ये ए बी सी क्या है, दिस आर द वर्टेक्स या पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी है ना। पॉइंट है ट्रायंगल के जो है पॉइंट है ए बी सी या वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। वर्टेक्स है वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी। अब इसका भी कोऑर्डिनेट रहेगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 सपोज y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है सपोज x3 y3। ये इसका कोऑर्डिनेट है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक मैंने मीडियन बनाया ड्रॉ किया, ये मैंने मीडियन ड्रॉ किया, इसको ये नाम दे देते हैं। बी से मैंने मीडियन ड्रॉ किया, इसका नाम देते हैं ई। सिमिलरली मैंने सी से मीडियन ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं एफ। जहाँ पे ये मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे तीनों जो है मीडियन क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट को हम लोग जी देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जहाँ पे मीडियन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों हमेशा क्या होगा x, y। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका x, y। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या आने से आपको ये x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ये वाला y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर्मूला क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये फॉर्मूला है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। जो g है, g क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये बेसिक था। अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन देते हैं चलिए वो लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 2 मैं आपको कराऊंगा और एक आपका होमवर्क रहेगा। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्सेस आर गिवन बिलो। सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे थर्ड भी रहेगा, सिंपल है। यहाँ पे हम लोग को सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे एक बार फिगर बना के मैं समझाऊंगा आपको, जैसे इसके पहले मैंने आपको बेसिक में बताया था फिगर, वैसे ही सेम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है -7 और 6। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया है 8, 5। अब आप क्या फाइंड करना, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है जी, आपको ऐसा मीडियन बना के ड्रॉ नहीं करना है, आप सिंपल ऐसे बात लिखेंगे तब भी चलेगा। x, y सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा हमेशा x, y होता है। मैंने आपको बताया था a क्या होता है, a होता है x1 y1, b क्या होता है x2 y2, c क्या होता है x3 y3। तो अब अगर से बेसिक आपका अच्छा रहेगा, आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया है तो आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। a हमेशा x1 y1, b x2 y2, c हमेशा x3 y3। सबके लिए एक ही चीज लेट करनी है, एक ही चीज समझनी है, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए आपको एक ही तरह से आपको सब समझना है। और जी सेंट्रॉइड क्या रहेगा x, y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, फिगर बना के आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सब फिगर में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली बाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली वैल्यू को पुट करते हैं x1 कितना है -7 प्लस x2 कितना है 2 प्लस x3 कितना है 8 अपॉन 3। x इक्वल टू देखिए -7 पहले 8 प्लस कितना हो गया 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा और
3/3, तो 3 वन सा 3, तो जो x का कोऑर्डिनेट आ गया कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो हम लोग को x आगे कितना 1 आ गया। अब y निकालते हैं, y कैसे निकालेंगे, सिंपल है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो y इक्वल टू y1 कितना है यहाँ पे 6, वैल्यू को बस बराबर से पुट करिएगा, y2 कितना है -2, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों -2 प्लस y3 कितना है 5/3, y इक्वल टू देखिए 6 - 2 कितना आएगा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9, 9/3, 3 वन सा 3, 3 3 9, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया। तो जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल जी क्या था आपका x और y, तो x कितना है 1 आ गया और y कितना है 3 आ गया, तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इज 1,3। बहुत सिंपल था। अब चलिए इसका सेकंड वाला करते हैं, सेम ऐसे ही है, या फिर फिगर आप बनाना है तो बना लीजिए, ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे फिल्म दे दी, यहाँ पे वर्टेक्स ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -5, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4,3, सी का कोऑर्डिनेट है 11, -4, यहाँ पे जी है, आपको जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y, तो वर्टेक्स ए क्या होता है x1 y1, ये सबके लिए है, ये x2 y2, ये क्या है x3 y3, तो आपने ये लिख लिया। फिर आगे क्या लिखेंगे, सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट है वैसे सेकंड है, सिमिलरली वैसे क्या है थर्ड वाला है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको बाय सिंपल सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट का x1 प्लस x2 प्लस x3/3, पहले x वाला फाइंड करेंगे, x1 कितना है यहाँ पे देखिए 3, प्लस x2 कितना है 4, प्लस x3 कितना है 11/3, x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18/3, 3 वन सा 3, 3 6 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कैसे फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y इक्वल टू y1 कितना है देखिए -5, साइन के साथ में लिखना रहेगा, y2 कितना है +3, y3 कितना है -4, प्लस माइनस हो जाएगा -4/3, y इज इक्वल टू देखिए -5 -4, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, पहले माइनस को अब ऐड कर देते हैं, -5 -4 कितना 9 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, -9 में से +3 जाएगा कितना बचेगा -6 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, -6/3, तो 3 × 3 3 × 6, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी -2। वापस से देखिए -3 -4 -9 हुआ, कितना हुआ -9, और ये +3/3, तो -9 + 3, तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अपॉन 3, कितना आ गया यहाँ पे जो जी था सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कितना था यहाँ पे x, y, x आ गया 6 और y आ गया -2, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड का थर्ड आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, सिंपल ये भी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ABC, अभी ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, जैसा बोला है वैसे ही हम लोग करना है, बहुत सिंपल है। ABC ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल है। जी क्या है, जी का सेंट्रॉइड होता है, आपको जी दिया है, जी कितना दिया है -4 -7, ये दिया हुआ है, इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इफ ए के कितना दिया कोऑर्डिनेट -14 -19, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया 3 और 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो हम लोग को सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग को पता है ये क्या होता है x1 y1, ये सबसे पहले लिखना है, ये क्या होता है x2 y2, और सी वाला क्या होता है x3 y3, तो हम लोग को क्या निकालना है बेसिकली x3 y3, और ये क्या होता है x और y। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और g का क्या लेगा x और y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x वाला निकालने के लिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x कितना दिया है यहाँ पे -4, जो जैसा दिया है वैल्यू को पुट करते जाइए, x की वैल्यू -4 दिया -4 लिखा, x1 कितना है -14 प्लस x2 कितना है 3 प्लस हम लोग को x3 हम लोग को फाइंड करना है /3। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, -4 × 3 कितना आएगा -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3, 14 में से 3 के कितना बचेगा 11, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -11 प्लस x3, ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा प्लस, -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3, तो x3 का कोऑर्डिनेट कितना आएगा -12 प्लस 11, माइनस प्लस माइनस 12 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 1, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की -1, ये आ गया x3 आ गया, x3 आ गया -1। समझ में आया आपको, साइन तो बहुत ध्यान देना है, जब भी आप प्लस करो या माइनस करो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगाना मत भूलिएगा। सिमिलरली हम लोग y फाइंड करेंगे, y क्या फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस
y3 अपॉन 3। तो y कितना दिया हुआ है यहाँ पे -7 लिखेंगे। y1 कितना है -90 प्लस y2 कितना है 5 प्लस y3 हम लोग को फाइंड करना है अपॉन 3। देखिए डिवाइड करें यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, तो -7 × 3 -21 माइनस प्लस माइनस 19 में से 5 जाएगा कितना बचेगा -14, फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर है ना। -14 हो गया प्लस y3, ये माइनस है इधर आके क्या आएगा प्लस, -21 प्लस 14 इज इक्वल टू y3 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा वापस से माइनस, तो 14 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 7, लेकिन साइड आएगी बड़े नंबर की -7, कितना आ गई है -7। जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सी था, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3 y3 था, x3 कितना है -1, y3 कितना है -7। देखिए इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A, B, C आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल whose center is G, find H and K। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे हम लोग और देखेंगे क्या है। सेम इसी फिगर बनाना है। ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। A का वर्टिसेस कितना दिया गया है h, -a का कोऑर्डिनेट दिया है h-6, b का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और c का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -6, k। और g जो है सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1, 5। और आपको ये पता है ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है x3 y3। तो ये क्या होता है बच्चों x और y। हम लोग को h और k, जो यहाँ पे h है और जो यहाँ पे k है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। पहले x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, x = x1 + x2 + x3 अपॉन 3। x कितना दिया है यहाँ पे 1 = x1 कितना दिया है h प्लस x2 कितना दिया है 2 प्लस x3 कितना दिया है -6, प्लस माइनस हो जाएगा -6 अपॉन 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, 1 3 = 3 h प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 6 से 2 गया कितना बचेगा 4, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की -4। तो यहाँ पे h = -4 इधर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, 3 + 4 h की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। h फाइंड करने वाला था, h कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे y वाला देखते हैं, y = y1 + y2 + y3 अपॉन 3। सेम फॉर्मूला लगाना है, बस वैल्यू को चेंज करके दिया हुआ है। y कितना दिया यहाँ पे 5, तो 5 लिखेंगे। y1 कितना दिया -6, यहाँ पे क्या आएगा y2 आएगा बच्चों, y2 कितना है 3 प्लस y3 कितना दिया है k अपॉन 3। तो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 3 = 15 -6 + 3। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है साइन होता है ग्रेटर नंबर, तो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर की साइन माइनस की साइन प्लस k, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, k = 15 + 3, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी 18 हो जाएगी। तो जो हम लोग को क्या फाइंड करना पूछा था h और k ना, तो h और k, h कितना आ गया 7, k कितना आ गया 18, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 10, 11, 12, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क करिएगा इसको, और तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB विद A एंड B। A और B का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपको समझना है क्वेश्चन, तो वर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब समझना है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है A और B, यहाँ पे A और B, ये लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है यहाँ पे 2, 7, और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4, ये -8। ये कोऑर्डिनेट आपको दिए गए, A और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। यहाँ पे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज P है, और एक पॉइंट ले लेते हैं Q। तो ये P और Q क्या कर रहे हैं, AB को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिवीजन देखिए कितना होता है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है 3 पार्ट में डिवाइड करें। AB जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अभी लाइन सेगमेंट AB है ना, ये एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए जो इनको AB को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब तीनों इक्वल रहेंगे। AP जितना मान लीजिए पूरा लाइन सेगमेंट जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 2, 2, 2 है ना, 2, 2, 2 सेंटीमीटर सबका जो है इक्वल पार्ट रहेगा। 2 सेंटीमीटर AP रहेगा, 2 सेंटीमीटर PQ रहेगा, और 2 सेंटीमीटर क्या रहेगा QB रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो यहाँ पे जो P और Q के जो कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट हम लोग को
फाइंड करना है। ये जो कोऑर्डिनेट दिए ना यहाँ पे पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, इसके जो कोऑर्डिनेट है हम लोग को ये फाइंड करना है। जैसे ए का कोऑर्डिनेट 2 7 है, बी का कोऑर्डिनेट -4 -8 है, उसी तरह पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जो पी और क्यू क्या करें, ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। जो पॉइंट पी और क्यू है, ए बी को 3 इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। तीनों इक्वल पार्ट में, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए पी, पी क्यू के बराबर होगा, पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू बी के। तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए पी इज इक्वल टू पी पी इज इक्वल टू क्यू बी। अब इसका अगर से रेशियो लेंगे, है ना, अगर से रेशियो देखेंगे ए पी अपॉन पॉइंट पी डिवाइड करना है ना, तो ए पी अपॉन क्या लिखेंगे, पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, देखिए ए पी को ऐसे ही लिखूंगा मैं पीबी को क्या लिख सकता हूँ, पीबी जो है कितने पॉइंट से बना हुआ है, पी क्यू और क्यू बी से, तो पी क्यू प्लस क्यू बी। पहले यहाँ पे समझिए ध्यान से, जो ए पी इसका रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, रेशियो। तो ए पी रेशियो पीबी, है ना, पी डिवाइड करना, सबसे पहले पॉइंट क्या है, पी है, तो ए पी अपॉन क्या लिखेंगे, पीबी लिखेंगे। तो ए पी को मैंने ऐसे लिखा है, पीबी को जो है मैं लिख सकता हूँ, ये पूरी पीबी की लाइन सेगमेंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू बी। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, अब बात ध्यान से सुनिएगा, ए पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू बी। देखिए ये पी क्यू की जगह पे मैं ए पी लिख सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू और ए पी क्या बराबर है, पी क्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए पी लिखूंगा, प्लस ये क्यू बी है, क्यू बी भी क्या था, ए पी के बराबर था, तो ये क्यू बी की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं अभी समझ में आएगा, कि ऊपर ए पी है तो ए पी भी कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन, देखिए ए पी प्लस ए पी कितना रहेगा, 2 ए पी, ये ए पी कैंसिल, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग को रेशियो फाइंड करना था, सबसे पहले हम लोगों ने ये रेशियो निकाल लिया, तो ए पी रेशियो पी बी, देखो ए पी रेशियो पी बी कितना गया, रेशियो 1:2। तो जो पॉइंट पी है, ये ए बी को जो है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर से रेशियो वाला आ गया तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज यहाँ पे ये x1 y1 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x2 y2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ये x और y, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वाड्रेंट निकालने के लिए x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 और m प्लस n। तो x इज इक्वल टू m कितना है यहाँ पे, ये m रेशियो n आ गया, m कितना है 1 इंटू x2 कितना -4 प्लस n कितना है 2 इंटू x1 कितना है 2 है, अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n कितना है 1 प्लस 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, सिंपल लग रहा है ना अभी, तो ये आपको करना जरूरी है ना। हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना जाएगा, रेशियो। उसी तरह हम लोग 12th में भी करेंगे, 11th में भी करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 -4 प्लस 2 टू द 4 अपॉन 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 कितना आएगा 0, और 0 अपॉन 3 कितना आएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया 0, ये जो पॉइंट पी था ये कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू m कितना है 1 है इंटू y2 कितना है -8 प्लस m कितना है 2 है इंटू y1 कितना है 7 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 1 इंटू -8 प्लस 7 टू द 14 2 प्लस 1 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, और साइन आता है ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर 14 है, प्लस के साइन तो प्लस के साइन 6 अपॉन 3 3 1 3 3 2 6। देयरफॉर y कितना आ गया 2 आ गया। तो जो पॉइंट p था, पॉइंट p कितना आ गया 0,2 आ गया, ये कितना आ गया 0,2। तो पॉइंट p आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट q का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपकी जो है
टीचर्स अलग अलग तरीके से कराएंगे, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इजी होगा। अब देखिए अगर से जो पीबी देखेंगे, पीबी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है ना, तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर से सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो आपका बहुत ही लेंथी होगा, पहले आप इसका रेशियो फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटर आप क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है पीबी का, पीबी, देयरफॉर अब से क्यू इसका मिड पॉइंट है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला लगा तो क्या है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना -4, प्लस माइनस हो जाएगा -4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 0 -4 कितना आएगा, -4 अपॉन 2, 2 × 2 2 × 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ये पॉइंट क्यू भी आगे कितना आ गया, -2। अब क्या निकालेंगे, y, तो y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y इक्वल टू y1 कितना है 2, y2 कितना है -8 अपॉन 2। y इक्वल टू 2 - 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर -6 अपॉन 2। तो 2 × 2 2 × 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो जो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट था कितना आ गया, -2, -3। तो ये हो गया इसका सिंपल तरीके से सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 था, 12 था, सब एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट में डिवीजन था, है ना। एक लाइन सेगमेंट था, सपोज यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है, ए और बी लाइन सेगमेंट है, ए बी। तो 10 वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट था ए बी को जो है 3 पार्ट में क्या करें, डिवाइड करें। अब यहाँ पे देखिए, इफ ए का क्वाड्रेंट कितना दिया है, -14 -10, बी का क्वाड्रेंट कितना दिया है 6 -2। फाइंड द क्वाड्रेंट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट। यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, AB को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, प्रॉपर लिखना पॉइंट P Q, और यहाँ पे सपोज पॉइंट R, पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 पार्ट हो गए, AP 1, PQ 2, QR 3, RP 4। तो 4 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट P Q R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। AB को जो है पॉइंट P Q R जो है 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। सिंपल वाला तरीका जो है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। पहले जैसा 10th वाला किया था वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, सेम तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, जैसे वहाँ पे रेशियो निकाले थे M रेशियो है, तो इसका अगर हम लोग को अगर रेशियो निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, AP अपॉन PB, क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB, है ना। पॉइंट P, पहला पॉइंट कौन सा है, P है, तो क्या हो जाएगा AP अपॉन PB। अब यहाँ पे AP अपॉन PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ प्लस QR प्लस RB। तो AP अपॉन PQ प्लस QR प्लस RB। सिमिलरली AP अपॉन PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP लिख सकता हूँ, QR को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AP, और RB को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AP। तो AP अपॉन AP प्लस AP प्लस AP, तो AP अपॉन कितना जाएगा, 3AP, AP भी कैंसिल हो जाएगा, तो AP अपॉन PB कितना जाएगा, 1:3। तो ये जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 1:3। यहाँ से आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेट P आ जाएगा, समझ में आया, कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, P आ जाएगा। सिमिलरली आप सेक्शन फॉर्मूले से जो है वापस से इसका रेशियो निकाल के कोऑर्डिनेट Q निकाल सकते हैं, है ना। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट R निकालेंगे, लेकिन ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके वाला, जो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और आपकी गलतियां भी नहीं हो। तो हम लोग अगर से यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा अगर से आप फिगर के ऊपर जो है नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो क्या देखेंगे आप, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो अगर से Q को देखेंगे आप, Q जो है AB का मिड पॉइंट है, देखिए Q बीच में है, AP PQ तो इधर पे भी है, QR
आर बी को इधर पे भी, तो क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x1 y, ये चेंज होते रहेगा बच्चों। हाँ, जैसे जैसे हम पॉइंट लेंगे वैसे वैसे ये कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, x1 y1 x5 x2 y2 ये सब चेंज होते रहेगा, तो आपको पेंसिल से लिखना है। और ये b क्या हो जाएगा x2 y2, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या दिया है, a b दिया है, तो a जो है x1 y1, b जो है x2 y2, और जो मिड पॉइंट है q वो क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए 11th वाला मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको उससे करना है, वहाँ पे 5 पार्ट है, 5 इक्वल पार्ट है, तो आप जैसा 6 इसके पहले वाला किए थे, 10th वाला किए थे, तो वैसे ही आपको रेशियो निकालना है, क्योंकि वहाँ पे 5 पार्ट में मिड पॉइंट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट है, तो यहाँ पे क्यू जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट से इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा, बाकी क्या मिड पॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10th में हम लोग ने जो है एक कोऑर्डिनेट को हम लोग जो है सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व किए थे, बाकी के कोऑर्डिनेट को हम लोग जो है मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व किए थे, वैसे ही जो है 12th वाले में आपको एक कोऑर्डिनेट आपको सेक्शन फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा एन रेशियो एन, और बाकी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे आप उसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 11th वाला ध्यान से देखिए, 12th वाला आपको उससे करना है, 12th वाला 11th और 10th का मिक्सचर है, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x इक्वल टू x1 क्या है यहाँ पे देखिए बच्चों -14 प्लस x2 कितना है 6 है अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, लेकिन साइन होता है ग्रेटर नंबर -8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जाएगा, जो x का कोऑर्डिनेट आया कितना आ गया -4 आ गया, x कितना आ गया -4। सिमिलरली यहाँ पे क्या निकालेंगे y, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 कितना है -10, y2 कितना है -2 अपॉन 2, y इक्वल टू माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, तो 10 और प्लस 2 कितना आएगा 12, लेकिन साइन होता है ग्रेटर नंबर, 10 बड़ा नंबर है माइनस में साइन, तो माइनस का लगाना मत भूलिएगा, और 2 2 1 2 2 6 12, तो y कितना आ गया -6 आ गया, माइनस। जैसे जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट आया है वैसे वैसे यहाँ पे आपको चेंज भी करना, लिखते जाना है। ये कितना आ गया -4 और ये कितना आ गया -6, तो क्यों हो गया आपका, है ना, एक कोऑर्डिनेट हो गया, बिना सेक्शन फॉर्मूला लगाए हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्यू जो है इसका मिड पॉइंट दिया था। अब अगर से आप ध्यान से देखोगे P जो है AQ का मिड पॉइंट है ना, P देखिए AQ के बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ का मिड पॉइंट क्या है P है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x और y हो जाएगा, ये x और y1 हो गया, अब देखिए पहले ये x y था ना, अभी क्या हो जाएगा x2 y2 और y2, क्योंकि यहाँ पे क्या a q, a हो जाएगा x1 y1, q हो जाएगा x2 y2, और p क्या होगा, p मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है तो हमेशा क्या होता है x और y होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू x1 कितना है -14, x2 कितना है -4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस 14 और 4 कितना आएगा -18 अपॉन 2, 2 1 2 तो 9 से 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9, इसका कोऑर्डिनेट आप चेंज कर दो, कितना आ गया -9 आ गया। y निकालते हैं, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y इक्वल टू y1 कितना है -10, y2 कितना है -6 अपॉन 2, तो y इक्वल टू माइनस माइनस करेगा प्लस, तो 10 और 6 कितना है -16 अपॉन 2, 2 1 2 2 8 16, y की वैल्यू कितनी आ गई -8, ये कितना आ गया -8 आ गया -8। अब p आ गया, अब क्या निकालना है, r निकालना है, तो r किसका मिड पॉइंट है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस r इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QB, QB का मिड पॉइंट है, QB का, तो अगर से QB का मिड पॉइंट है तो Q क्या हो जाएगा, देखिए QB, तो Q क्या हो जाएगा x1 y1, और b क्या हो जाएगा x2 y2, r क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, चेंज होते रहेगा, पेंसिल से फिर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू x1 कितना है -4, x2 कितना है 6 प्लस 6 अपॉन 2, x इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 4 ये कितना बचेगा 2 बचेगा अपॉन 2, 2 1 2, x कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कितना आ गया x 1 आ गया,
अब क्या निकालना है, y वाला निकालना है। y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इक्वल टू y1 कितना है -6, y2 कितना है -2 अपॉन 2। y इक्वल टू माइनस माइनस का मतलब प्लस, -6 -2 -8 साइन होता है ग्रेटर नंबर अपॉन 2 1 2 4 का 8। y इक्वल टू कितना आ गया -4, ये कितना आ गया -4 आ गया। तो p q r का कोऑर्डिनेट निकाला था हमने, कोऑर्डिनेट निकाल दिया। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, ठीक है, कितना है -9 -8, q कितना है -4 -6 एंड r में कितना है 1 -4। ये सब आंसर हो गया। यहाँ पे बच्चों हमारा 11th वाला कंप्लीट हो गया। 12th वाला बच्चों आपको खुद से ट्राई करना है। अगर से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अगर से आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूलाज हैं और सोल्यूशन अगर से आपको प्लस माइनस अच्छे रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे रहेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3, उसके बाद हमारा ये चैप्टर का बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।